न्यूबॉर्न की मम्मीज़ को ना ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों की टेंशन रहती है और हम नहीं चाहते कि हमारे होते हुए एटलीस्ट किसी को दांतों की वजह से परेशानी हो। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओरल केयर फॉर बेबीज़, या आप कह सकते हैं टीथ केयर फॉर स्मॉल बेबीज़ या इन्फेंट्स। तो अगर आप भी एक टू बी मॉम है या फिर आपका छोटा सा बेबी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब एक बेबी बॉर्न होता है तब से लेकर जब तक वो 1 साल का होता है तब तक हम बेबी के मसूड़े और उसके दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे बच्चों के दांत और गम्स मजबूत रह सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार इतने छोटे बच्चे के कहाँ कोई दांत आते हैं, और एक दो आ भी जाते हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, उनका इतना क्या ख्याल रखना होता है। बस यही आप थोड़ा सा गलत सोचते हैं। सो लेट मी टेल यू गाइस कि एक बिल्डिंग के ड्यूरेबिलिटी के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए हमारे मिल्क टीथ भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। या फिर आप कह लीजिए कि जब बच्चा बॉर्न होता है तब से उसके चाहे 1 या 2 दांत ही हो, वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने कि हमारे एडल्ट के टीथ। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में कि कैसे आप अपने बच्चों के दांतों और उनके गम्स का ख्याल रख सकते हैं। सो बने रहिएगा इस वीडियो में पूरे एंड तक। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन वेलकम टू अंशी वाइब्स। आई एम डॉक्टर अंशिका, अ स्किन केयर कंसल्टेंट, अ डेंटिस्ट एंड अ फेशियल कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं टूथ केयर इन बेबीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो हेलो नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल गाइस। मैं हूं डॉक्टर अंशिका अग्रवाल और इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में। पहला कि हमें बच्चों की मुंह की सफाई कैसे करनी चाहिए। दूसरा, क्यों ज़रूरी है बच्चों की मुंह की सफाई रखना, या फिर ओरल केयर बच्चों में भी क्यों ज़रूरी है। और तीसरा कि बच्चों के मसूड़े और दांतों को कब साफ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डेंटल, स्किन और हेयर केयर की बहुत ही इफेक्टिव वीडियो मिस कर देंगे। सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बच्चों की जो ओरल हाइजीन है उसको हम मेंटेन कैसे करें, बच्चों की डाइटरी हैबिट्स ऐसी क्या होनी चाहिए जिससे कि उनका ओरल हाइजीन अच्छा बना रहे, प्लस ऐसे कौन से मेथड्स हैं या हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों के दांतों में छोटी ही उम्र में कीड़ा ना लगे। तो आपने देखा होगा कि जनरली छोटे बच्चों के ना जब वो 6 to 8 मंथ्स ऑफ एज के होते हैं तब उनके दांत आना शुरू हो जाते हैं। पर काफ़ी पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि यार 1 या 2 दांत को क्या ही साफ करना, और जनरली पेरेंट्स का ना यही ओपिनियन होता है टुवर्ड्स देयर इन्फेंट्स टीथ। जनरली ना पेरेंट्स को लगता है कि इतने छोटे बच्चों के टीथ को साफ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर 1 या 2 ही टीथ हैं तो इतना उनके दांतों में कीड़ा लगने का चांस नहीं है, या फिर बच्चों के मुंह में सफाई करके क्या ही फ़ायदा होगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में बच्चे के मुंह में जब दांत आते भी नहीं हैं तभी से उनका मुंह आपको साफ करना शुरू कर देना चाहिए। अब आप बोलेंगे यार दांत भी नहीं आए और साफ करना शुरू कर दे, ये कैसे। सो बेसिकली ना जहाँ पर आपके बच्चे के दांत आते हैं वो जो उठा हुआ पोर्शन होता है ना, ये उसको बोलते हैं गम पैड। तो ये आपका गम पैड होता है जिस पे दांत आते हैं, वो भी साफ सुथरा रहना चाहिए। दांत आने से पहले आपको हमेशा बच्चों के गम पैड को क्लीन करना चाहिए। और बेसिकली आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आपका बेबी मिल्क लेता है उसके बाद आपको क्लीनिंग ज़रूर करनी है। सो इससे ना 2 फायदे होंगे। एक तो आपके बेबी का मुंह हमेशा साफ रहेगा, और दूसरा कहीं ना कहीं बच्चे को साइकोलॉजिकली ये एहसास हो जाएगा कि जब भी हम कुछ खाते हैं, हम कुछ पीते हैं, उसके बाद हमें मुंह की और टंग की सफाई रखनी चाहिए। सो बेसिकली ना आप बच्चे की शुरू से एक हैबिट बनाते हुए चल रहे हैं टू कीप हिज और हर माउथ क्लीन। अगर आपका बेबी 6 to 8 मंथ्स की एज में है तो उसका आगे का और नीचे के 1 या 2 दांत आ चुके होंगे, राइट। तो हम बात करते हैं कि दांत आने से पहले गम पैड को कैसे क्लीन करना चाहिए और 1 या 2 दांत आने के बाद टीथ को कैसे क्लीन करना चाहिए। पर आपको याद रखना है कि बेबी का पहला दांत आते ही आपको ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी है।
तो पहले हम बात करते हैं कि गम पैड को कैसे क्लीन करना है। गम पैड को क्लीन करने के लिए, सिंस आपके बेबी का गम पैड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए आपको कोई भी बहुत सॉफ्ट कपड़ा या कह लीजिए कॉटन का कपड़ा लेना है और उससे उसे अपने फिंगर में लपेट के अच्छे से बेबी के गम पैड्स को क्लीन करना है। ये तो हो गई गम पैड की बात। अब हम बात करते हैं, जब आपके बेबी का पहला टीथ आता है तब से ही आपको ब्रशिंग स्टार्ट कर देने चाहिए। और ब्रशिंग स्टार्ट करने के लिए आपको यूज़ करना है फिंगर ब्रश, जो कि ऐसा दिखता है। इस फिंगर ब्रश को पेरेंट्स अपनी उंगली में पहनकर जेंटली अपने बेबीज के टीथ को साफ कर सकते हैं। और इनिशियली जब आप फिंगर ब्रश से ब्रश करना स्टार्ट करते हैं अपने बेबी का, तो उसे विदाउट टूथपेस्ट ही करवाएं, क्योंकि बहुत छोटा बेबी ना कभी भी स्पिट नहीं कर पाता। इस वजह से वो टूथपेस्ट उसके अंदर जाने का डर रहता है, इसलिए हमेशा उसके टीथ को आप फिंगर ब्रश से विदाउट टूथपेस्ट ही क्लीन करिए। अब हम बात करते हैं बेबी की डाइटरी हैबिट्स के बारे में, जिससे ओरल हाइजीन उसका मेंटेन रह सकता है और उसके दांतों में कीड़ा भी ना लगे, उसका हम ध्यान रख सकते हैं। 12 महीने से छोटे बच्चों को आपको ऐसे फूड नहीं देना चाहिए जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि फ्रूट जूसेस, हनी सिरप या फिर कैंडीज चूसने के लिए या कोला, ऐसा कुछ भी जिसमें कि आपका शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। इसलिए क्योंकि छोटे बच्चों का ना जो टूथ का एनेमल होता है, एनेमल इज़ द फर्स्ट लेयर, द अपर लेयर ऑफ द टीथ, वो बहुत ही कम थिकनेस का होता है, जिसकी वजह से द टीथ आर वल्नरेबल टू केरीज या कैविटी। बेसिकली अगर आप ज़्यादा शुगरी फूड देते हैं ना, तो बहुत ही कम स्टेज में उस बच्चे का टीथ खराब होने का डर बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको ये बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्लस आपके बच्चे को 12 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। ऑब्वियसली ब्रेस्ट मिल्क इज़ न्यूट्रिशियस फॉर योर चाइल्ड, और ये एक रीज़न है। बट द सेकेंड रीज़न आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके बेबीज़ का ना जॉ, मसल, टंग, जो भी आसपास का एरिया है ना मुंह का, ये बहुत सॉफ्ट होता है। और इसको एक सही तरीके से डेवलप होने के लिए, सही शेप लेने के लिए, वो ब्रेस्ट फीडिंग का मूवमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जब आप 12 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के मूवमेंट से ही उनके आसपास के मसल्स, टंग और जॉ एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता थी, राइट? इसीलिए आपसे कहा था कि इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। बट डोंट गो अवे, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हैं भाई। अभी कैविटी प्रिवेंटिव मेजर्स बचा है। आपके बच्चे के दांतों को हम सड़न से कैसे बचाएं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेंटल, स्किन और हेयर के बारे में बहुत ही इफेक्टिव और अच्छे सॉल्यूशंस लाती हूँ इस चैनल पे। तो चलिए अब हम बात करेंगे कैविटी प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि बच्चों को ऐसा क्या खिलाए पिलाए या फिर किस तरीके से, किन आदतों से बच्चों के दांत हमारे अच्छे और हेल्दी रह सकते हैं। मैंने देखा, इनफैक्ट मेरी खुद की फैमिली में ऐसी बहुत सारी मॉम्स हैं जो छोटे बच्चों को ना मिल्क वाली बॉटल पिलाकर ही सुला देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। अब आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे या ये कहेंगे कि यार उसके बिना तो बच्चा सोता ही नहीं है, या फिर अगर ऐसे ना सुलाएं तो कैसे, या फिर रात को मिल्क पिलाने से ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है। तो आई विल टेल यू द रीज़न वाई। मिल्क में ना एक लैक्टोज नामक शुगर होती है, जो कि बेसिकली सड़न को प्रमोट करती है। तो आपका बेबी जब मिल्क लेकर सोता है, तो उसके दांतों में वो लैक्टोज वाली शुगर चिपक जाती है, और चिपक के वो रेगुलरली दांतों पे बिल्डअप होने लगती है और ग्रेजुअली आपके बच्चे के दांत को ख़राब कर सकती है। तो अगर आप वो वाली मॉम हैं जो हमेशा कहती हैं कि यार मेरा बच्चा तो ना दूध की बोतल लेकर ही सो पाता है, तो आपके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। अगर आपका बेबी बोतल वाला मिल्क पीकर ही सोता है और उसके बाद अगर आप उसका मुंह साफ करेंगी तो वो उठ जाएगा, अगर आपको ये डर है, तो आप 3 to 4 स्पून्स उसको पानी पिला दीजिए, जिससे एटलीस्ट जितना भी लैक्टोज कंटेंट है, जितना भी शुगर कंटेंट है मुंह में, वो बिल्डअप ना हो और बेबी वो स्वालो कर ले थ्रू वाटर। इसलिए जब भी आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं या फिर उसे मिल्क बॉटल पीकर सुलाएं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि आपको उसके टीथ, गम पैड सब साफ करने हैं।
बट अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो उसको 3 to 4 टेबलस्पून पानी तो ज़रूर पिलाइए ही पिलाइए, जिससे कि उसका टीथ और गम पैड नेचुरली ही क्लीन हो जाए। अब कुछ पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि उनका बच्चा जब रात में उठता है ना, तो दोबारा उसे सोने के लिए फिर से मिल्क बॉटल लगानी ही पड़ती है। तो सेम सोल्यूशन है उसका भी। अगर आपको फिर से बच्चे को सुलाने के लिए रात में मिल्क बॉटल लगानी पड़ रही है, तो नेवर माइंड, मिल्क बॉटल लगाइए, पर उसके दूध पीने के बाद उसको 3 to 4 टेबलस्पून पानी ज़रूर पिला दीजिए, जिससे वही सेम चीज़ लैक्टोज या शुगर कंटेंट आपके बच्चे के मुंह में बिल्डअप ना हो। और वैसे भी बच्चों के जो दांत होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, इतनी उनकी लेयर दांतों की सॉफ्ट होती है ना, कि उनमें सड़न ना ज़्यादा जल्दी हो सकती है। इसलिए आपको खास ध्यान रखना होता है उनके दांतों का। अब हम बात करते हैं बच्चों की कुछ हैबिट्स का, जिसमें से आपने मोस्ट कॉमनली देखी होगी थंब सकिंग की हैबिट। थंब सकिंग की हैबिट ज़्यादातर बच्चे तब डेवलप करते हैं जब वो ज़्यादा देर तक हंग्री रहते हैं, ज़्यादा टाइम तक भूखे रहते हैं। अगर आप देखते हैं कि बच्चा ज़्यादा थंब सकिंग कर रहा है, तो एक बार ट्राई करिए कि वो कुछ पिए या वो कुछ खा ले, तो हो सकता है मे बी उसकी थंब सकिंग कम हो या अवॉइड हो सके। हमें बेसिकली उसकी थंब सकिंग की आदत छुड़वानी है, नहीं तो लेटर ऑन बड़ी एज तक भी काफ़ी बच्चे थंब सकिंग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ओरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपको बेबीज़ का बहुत ध्यान देना है कि वो जब भी थंब सकिंग करें तो आप उनकी आदत छुड़वाएं, उनका अंगूठा निकलवाएं मुँह से, और हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा ज़्यादा देर तक भूखा ना रहे। अब आती है हमारी मेन बात, जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं, वो ये कि बच्चों की पहली डेंटल विजिट कब होनी चाहिए, मतलब बच्चों को सबसे पहली बार डेंटिस्ट के यहाँ कब ले जाना चाहिए। सी द बेसिक रूल इज, जब भी आपके बच्चे का पहला दांत आता है ना, तब आपको उसे डेंटिस्ट के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से वो आपको बता पाएंगे कि कैसे क्या करना है, उतने अच्छे से कोई नहीं बता पाएगा, राइट। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तो आपको सब कुछ पता चल ही गया होगा, बट स्टिल आई वुड एडवाइस कि जब भी आपके बच्चे का पहला दांत आता है ना, तो एक बार डेंटिस्ट के यहाँ ज़रूर जाके आइए, जिससे एक तो बच्चा भी थोड़ा बहुत फेमिलियर हो जाएगा डेंटिस्ट से, उसे उतना डर नहीं रहेगा, और आपके बच्चे के ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के आपको टिप्स मिल जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे को फर्स्ट दांत आने पर या फिर 12 महीने के पहले तो ज़रूर ले जाना ही है डेंटिस्ट के पास। यही एक बेसिक रूल है। सो आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि अपने बेबी की टूथ केयर आपको कैसे करनी है। इनफैक्ट सिर्फ टूथ नहीं, उनके गम्स की भी केयर कैसे करनी है। किसी भी डेंटल, स्किन और हेयर के क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डेंटल, स्किन एंड हेयर रिलेटेड इश्यूज़। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने अपना स्किन केयर और हेयर केयर ब्रांड लॉन्च किया है, एनल्योर, तो आई एम श्योर आप लोग उसको भी बहुत ही सारा प्यार देंगे। सो इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं एनल्योर को, और किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए तो मैं आपको नीचे लिंक दूंगी ही। सो फॉर एनी कस्टमाइज स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन एंड हेयर, you can order your product from the link given in the description box below. Till then, keep smiling, take care, bye bye.